हेलो फ्रेंड्स, आज मैं केसी सिन्हा बुक का चैप्टर नंबर 8 एंड एक्सरसाइज 8.1 का सॉल्यूशन कराने जा रही हूँ। देखिए, उसका मैं आज टाइप 1 का सॉल्यूशन कराऊंगी। देखिए, टाइप वन कहने का मतलब कि ये जो मेरा क्वेश्चन दिया हुआ है, इसी के आधार पर मेरे इससे रिलेटेड मेरे और भी क्वेश्चन हैं। देखिए, ये क्या कह रहा है। किसी समकोण त्रिभुज की भुजाओं ज्ञात कर रहने पर उनके किसी न्यून कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात के ज्ञात करने पर आधारित है। यानी कह रहा है कि ये मेरा जो त्रिभुज समकोण त्रिभुज का भुजा ज्ञात रहने पर, जैसे उसका भुजा मेरा पता है, उसके बाद त्रिकोणमिति अनुपात को ज्ञात करना है। ठीक, देखिए, भुजा मेरा दिया हुआ रहेगा और उसका अनुपात हमको ज्ञात करना है। देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में मेरा क्या कह रहा है। दिए गए चित्र से निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। ये मेरा जो फिगर दिया हुआ है, ये मेरा राइट एंगल है और ये मेरा 90 डिग्री है। देखिए, इसमें मेरा भुजा दिया हुआ है। भुजा कहने का मतलब ये मेरा एक भुजा हो गया, ये भुजा हो गया एंड ये भुजा हो गया। ठीक, ये मेरा भुजा दिया हुआ है। अब कह रहा है कि भुजा मेरा दिया हुआ है, इसी के भुजा दिया हुआ, इसी के आधार पर मेरा त्रिकोणमिति अनुपात हमको ज्ञात करना है। देखिए, त्रिकोणमिति अनुपात में हमसे क्या क्या पूछा गया है। देखिए, क्वेश्चन में क्या है, साइन सी। तो आइए मैं इसको सॉल्व करती हूँ। साइन सी कहने का मतलब क्या हुआ, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि सी यानी सी के मेरी सामने वाली भुजा, सी का मेरा सामने वाला भुजा यानी ये मेरा लंब हो गया। ठीक, अगर ए पूछता तो ए के सामने वाला भुजा मेरा लंब हो जाता। जैसे सी के सामने वाली भुजा लंब हुआ, उसी प्रकार ए के मेरा सामने वाली भुजा भी लंब हो जाएगा। जिस कोण का बात करेगा उस कोण के सामने वाली भुजा मेरा लंब हो जाएगा। ठीक है, जैसे मेरा सी का बात किया गया है। देखिए, इस क्वेश्चन में मेरा सी का बात किया गया है। तो इस क्वेश्चन में जब सी का बात किया हुआ तो सी के सामने वाली भुजा कौन है, ए बी है। तो देखिए, मैं ए बी को लिख सकती हूँ। जैसा मैं जानती हूँ कि साइन सी बराबर मेरा क्या होता है, P/H। तो देखिए, सी के सामने वाली भुजा मेरा लंब, तो लंब मेरा ए बी हो गया। उसी तरह देखिए, अब कर्ण मेरा ए सी हो गया। ठीक, इसको मैं इस तरह से लिख सकती हूँ। कहने का मतलब कि अब देखिए, इसको मैं अब आसानी से सॉल्व कर सकती हूँ। पी के मान मेरा कितना दिया हुआ है, ए बी का मान मेरा कितना दिया, 3 दिया हुआ है। और अब देखिए 5 दिया हुआ है ए सी, यानी कर्ण का मेरा मान 5 दिया हुआ है। ठीक, अब उसी तरह देखिए कॉस सी कहने का मतलब हो गया B/H। अब देखिए, जब ये मेरा कॉस सी बोल रहा है तो सी के सामने वाली भुजा मेरा लंब हो गया, तो आधार ये मेरा हो जाएगा। तो आधार कहने का मतलब हो गया बी सी मेरा आधार हो गया, ए सी मेरा कर्ण हो गया। ठीक, अब देखिए, बी सी मेरा कितना दिया हुआ है, 4/5 मेरा ए सी दिया हुआ है, तो ये मेरा आंसर हो गया। अब देखिए, टैन सी उसी तरह है, सी के सामने वाली भुजा लंब, इसका तो फॉर्मूला आप लोग ये तो जानते ही होंगे कि टैन सी कहने का मतलब P/B होता है। ठीक, P/B यानी P मेरा क्या हुआ, टैन सी के सामने वाली भुजा मेरा P हो गया ये, तो P मेरा यानी AB हो गया, ये मेरा लंब हो गया और आधार ये मेरा हो गया BC। तो इसको मैं लिख सकती हूँ 3/4। अब देखिए, अब इसकी ए के बारे में बात करती हूँ। देखिए, साइन ए का कहने का मतलब ये मेरा ए जो है, ए मेरा जो ये है, इसके सामने वाला, जैसे सी बोला तो सी के सामने वाला भुजा मेरा लंब हो गया। ए पूछ रहा है, जैसे साइन ए मेरा पूछ रहा है, तो ए के सामने वाली भुजा मेरा अब लंब हो जाएगा। अब मेरा लंब ये हो जाएगा। ठीक, तो अब देखिए,
इसको क्या लिखेंगे, अब इसको डायरेक्ट लिखेंगे तो आपको भी पता चल जाएगा, क्योंकि P/H ये तो आप जान ही रहे हैं कि साइन C बराबर मेरा P/H होता है, तो साइन A बराबर भी P/H ही होता है। लेकिन ए कहने का मतलब हो गया ए के सामने वाली भुजा में मेरा लंब हो गया, तो ए के सामने वाली भुजा मेरा क्या हुआ, BC हो गया। उस ए के सामने वाली भुजा मेरा BC हो गया, कर्ण तो मेरा यही रहेगा AC। इसको मैं लिख सकती हूँ 4/5। अब इसी तरह देखिए कॉस ए, अब देखिए कॉस ए के सामने वाली भुजा मेरा लंब हो रहा था, तो ये मेरा बेस हो जाएगा। ए के लिए मैं बात कर रही हूँ, ए के सामने वाली भुजा मेरा लंब हो जाएगा, तो बेस मेरा ये हो जाएगा AB। तो इसको मैं लिख सकती हूँ AB बाई कर्ण मेरा AC हो जाएगा, तो इसको लिख सकती हूँ 3/5। ठीक, अब देखिए tan A कहने का मतलब हो गया क्या, tan A कहने का मतलब हो गया मेरा कि देखिए ये मेरा लंब हो गया, BC मेरा लंब हो गया और AB मेरा आधार हो गया। तो BC कितना है, BC 4 है और आधार मेरा 3 है, तो ये मेरा हो गया। अब देखिए अब दूसरे नंबर क्वेश्चन में मेरा क्या कह रहा है, दिए गए चित्र से निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। ये तो मेरा चित्र तो दिया हुआ है, ये फिगर मेरा ये दिया हुआ है। अब इससे मेरा जो ये क्वेश्चन बोल रहा है tan थीटा cos C बिल्कुल इसी तरह है, यही क्वेश्चन है, बिल्कुल इसी तरह है, बस अलग दे दिया है। देखिए अब tan थीटा कह रहा है, तो tan थीटा जैसे ही बोल दिया tan थीटा, इसके मतलब मेरा माइंड में कहीं ना कहीं ये आ रहा है कि अरे tan थीटा है, तो tan थीटा इज इक्वल टू मेरा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाई बेस। ठीक, तो परपेंडिकुलर, अब देखिए थीटा के सामने वाली भुजा मेरा लंब हो जाएगा, थीटा के सामने वाली भुजा मेरा लंब हो जाएगा, यानी ये मेरा लंब हो जाएगा। और देखिए उसके बाद ये मेरा आधार हो जाएगा, क्योंकि कर्ण तो ये है ही, कर्ण तो ये है ही, सबसे बड़ी भुजा ये मेरा कर्ण होता है। ठीक, थीटा के सामने वाली भुजा यानी 4 परपेंडिकुलर मेरा लंब हो गया, और बेस देखिए बेस मेरा 3 हो गया, तो ये मेरा आंसर आ गया। अब देखिए अब कह रहा है कॉस सी कहने का मतलब जैसे ही कॉस सी बोले, यानी कॉस कहने का मतलब मेरा आ गया कि ये मेरा हो जाएगा बेस बाई हाइपोटेनस। ठीक, आधार बटा कर्ण। तो अब देखिए आधार, देखिए अब मेरा C बोल रहा है, तो C बोल रहा है यानी यही कौन बोल रहा है, देखिए C यहाँ पर है, यही बोल रहा है, तो C के सामने वाला भुजा मेरा लंब हो गया, तो आधार मेरा ये हो गया 3 और कर्ण मेरा ये हो गया, तो इसको मैं लिख सकती हूँ 3/5। क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में बात करती हूँ, दिए गए चित्र से निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। देखिए ये मेरा समकोण त्रिभुज दिया हुआ है, ये मेरा थीटा हुआ, थीटा के सामने वाली भुजा मेरा लंब हो गया, ये मेरा आधार हो गया। तो ये मेरा देखिए एक AB मेरा दिया हुआ है, AC मेरा दिया हुआ है, BC नहीं दिया हुआ है, तो BC को निकालना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय से मैं BC को निकालूंगी, तो पाइथागोरस प्रमेय होता है कि कर्ण बराबर कर्ण का होल स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का होल स्क्वायर प्लस बेस का होल स्क्वायर। तो देखिए AC का होल स्क्वायर ये मेरा कर्ण हुआ, कर्ण AC का होल स्क्वायर, ये मेरा AB का होल स्क्वायर प्लस BC का होल स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक, तो देखिए AC मेरा 13 दिया हुआ है, तो 13 का स्क्वायर, AB मेरा 12 दिया हुआ है, तो 12 का होल स्क्वायर, BC नहीं दिया तो BC निकालूंगी, तो 13 का स्क्वायर हो गया 169 और 12 का स्क्वायर हो गया 144। तो देखिए BC में निकाल ली, यहाँ से BC में निकाल ली, BC का होल स्क्वायर इधर ये जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, -25 आएगा, BC मेरा 5 निकल गया। ठीक, अब देखिए
AC मेरा 13 हो गया, AB मेरा 12 हो गया, BC मेरा 5 हो गया। तो क्या बोल रहा है, साइन थीटा। साइन थीटा कहने का अर्थ हुआ कि थीटा के सामने वाली भुजा मेरा लंब हुआ, तो लंब मेरा BC बाई ए कर्ण मेरा AC हुआ, तो ये AC। तो इसका आंसर मेरा क्या हो जाएगा, BC मेरा दिया हुआ है 5 और AC मेरा है 13, तो लिख सकती हूँ 5/13, ये मेरा आंसर हो जाएगा, ये मेरा आंसर हो जाएगा। अब देखिए उसी तरह टेन थीटा कहने का अर्थ हुआ कि मेरा हो गया लंब बटा आधार। तो देखिए थीटा के सामने वाली भुजा मेरा लंब हो गया, तो ये मेरा BC मेरा लंब हो गया, AB मेरा आधार हो गया। तो BC मेरा दिया हुआ है 5 और AB दिया हुआ है 12, तो ये मेरा हो गया 5/12, ये मेरा आंसर हो गया। अब देखिए थर्ड नंबर, देखिए ये मेरा सेकंड नंबर था, ये मेरा फर्स्ट नंबर था। थर्ड नंबर बोल रहा है tan A माइनस cot C। tan A कहने का अर्थ हो गया, tan जैसे ही बोले वैसे ही मेरे दिमाग में आ जाएगा कि लंब बटा आधार होगा। cot बोलने का मतलब दिमाग में आ जाएगा कि tan का उल्टा यानी आधार बटा मेरा लंब हो जाएगा। तो tan A कहने का मतलब A के सामने वाली भुजा मेरा लंब हो गया। तो देखिए यहाँ पर tan A बोल रहा है, तो A के अनुसार मैं चलूँगी, तो A कहने का मतलब A के सामने वाली भुजा मेरा BC हुआ और आधार मेरा क्या होगा, AB हो गया। अब देखिए C बोल रहा है, अब cot C बोल रहा है, तो C को अब लेकर चलना है। तो cot C के सामने वाली भुजा मेरा लंब हो जाएगा, तो cot C के सामने वाली भुजा लंब हो जाएगा, तो यानी मेरा ये आधार मेरा ये हुआ, तो BC मेरा आधार हो गया और AB मेरा लंब हो गया। ठीक, अब देखिए BC कितना दिया हुआ है, A के अनुसार मेरा A के अनुसार मेरा BC था 5 और AB हो गया 12। ठीक, अब देखिए C के अनुसार मेरा ये हो गया लंब, C के अनुसार ये मेरा लंब हो गया और ये मेरा आधार हो गया। ठीक, तो देखिए ये कितना दिया हुआ है, ये मेरा निकल के 5 आया था, BC मेरा 5 आ गया था निकल के, तो इसको मैं लिख सकती हूँ कि BC मेरा 5 है और AB मेरा 12 है। देखिए ये मेरा कट जाएगा क्योंकि ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो ये मेरा कट जाएगा, इक्वल टू 0 मेरा आंसर आएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में है, 4 का फर्स्ट देखिए त्रिभुज ABC का एंगल B समकोण है, AB 24 मेरा दिया हुआ है, BC 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो निम्न का मान ज्ञात करें, यानी इसका एंड इसका मान ज्ञात करना है। देखिए सबसे पहले मैं एक समकोण त्रिभुज बनाती हूँ, फिर एक 90 डिग्री। तो देखिए क्या कर रहा है, कोण B मेरा समकोण हो, तो यानी ये मेरा समकोण है, C होगा, सॉरी B में मेरा तो समकोण है ही, तो ये A ये C हो गया। तो देखिए AB मेरा 24 दिया हुआ है, ठीक, BC मेरा 7 दिया हुआ है, यानी ये मेरा ज्ञात करना होगा। तो देखिए पाइथागोरस प्रमेय से क्या लिखेंगे कि AC का होल स्क्वायर इज इक्वल टू AB का होल स्क्वायर प्लस BC का होल स्क्वायर। AC का होल स्क्वायर, AC तो मेरा नहीं दिया हुआ है, AC हमको निकालना है। AB मेरा दिया हुआ है 24, इसका होल स्क्वायर, BC मेरा 7 दिया हुआ है, तो 24 देखिए लिखेंगे 24 का होल स्क्वायर होता है मेरा 576 और ये मेरा 49 होता है, 7 का होल स्क्वायर 49 होता है। ठीक, अब देखिए AC का होल स्क्वायर यानी ये मेरा जोड़ ऐड करके मेरा 625 आया। अब देखिए AC बराबर ये मेरा अंडर रूट में चला जाएगा और ये मेरा निकल के 25 आएगा। ठीक,
AC मेरा आ गया, AB दिया हुआ है, BC दिया हुआ है। AC मेरा 25, AB मेरा 24 सेंटीमीटर, BC इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, ये मेरा दिया हुआ है। ठीक, अब देखिए अब क्या कर रहा है, साइन A और कॉस A यानी दोनों निकालना है, साइन A और कॉस A। देखिए साइन A कहने का मतलब लंब बटा कर्ण, इतना तो आप लोग को अब पता चल ही गया होगा कि साइन A कहने का मतलब मेरा लंब बटा कर्ण। तो अब देखिए A के अनुसार अब चलेंगे, A के सामने वाली भुजा मेरा लंब हो जाएगा, A के सामने वाली भुजा मेरा लंब हो जाएगा। देखिए ये मेरा निकल के 25 आ गया। ये A के सामने वाली भुजा लंब, यानी लंब मैं लिख सकती हूँ कि BC मेरा लंब हो गया, AC मेरा कर्ण हो गया। तो इसको मैं लिख सकती हूँ BC मेरा 7 है और AC मेरा 25 है, ये मेरा आंसर हो जाएगा। उसी तरह है कॉस A, कॉस A कहने का मतलब आधार बटा कर्ण। देखिए आधार, कॉस A कहने का मतलब A के सामने वाली भुजा लंब, तो ये मेरा आधार हो जाएगा। AB मेरा आधार हो गया, AC मेरा कर्ण हो गया। तो AB मेरा कितना है 24 है, इस जगह देखिए, इस जगह कर्ण हो जाएगा मेरा 25, ये मेरा आंसर हो गया। अब उसी तरह B है, देखिए B को सॉल्व करती हूँ। साइन C, देखिए इसमें A था तो A के अनुसार चल रहे थे, अब बोल रहा है साइन C यानी C के अनुसार चलना है। तो C के सामने वाली भुजा अब मेरा लंब हो जाएगा। साइन C कहने का मतलब लंब बटा आधार, तो C के सामने वाली भुजा मेरा अब लंब हो गया। तो अब देखिए C के सामने वाली भुजा मेरा लंब क्या हुआ, AB बटा AC। अब AB कितना है 24 है और ये मेरा 25 है। ठीक, कॉस C, अब देखिए कॉस C का कहने का मतलब कि कॉस C के सामने वाली भुजा मेरा लंब हो गया, तो ये मेरा आधार हो गया, यानी अब मेरा BC आधार हो गया। तो BC बाई AC, ये हो गया 7/25, ये मेरा आंसर हो गया। अब देखिए दूसरा नंबर, देखिए क्वेश्चन क्या है, सेकंड नंबर क्वेश्चन, कोण ABC में कोण C बराबर 90 डिग्री, AB 29 यूनिट, यूनिट को हिंदी में इकाई भी बोलते हैं, और BC मेरा 21 इकाई है यानी 21 इकाई, और कोण ABC मेरा थीटा है, तो निम्नलिखित का मान बताइए। अब देखिए सबसे पहले मैं क्या बनाऊंगी, एक समकोण त्रिभुज बनाऊंगी। ये मेरा 90 डिग्री हो गया। देखिए कोण C, अब मेरा कोण C बोल रहा है 90 डिग्री, तो यानी ABC। ठीक, अब देखिए AB मेरा 29 दिया हुआ है, ठीक, और BC मेरा 21 दिया हुआ है, यानी AC मेरा निकालना है इस बार। ठीक, AC को मैं निकालूंगी। देखिए पाइथागोरस प्रमेय से निकालती हूँ। देखिए AB का होल स्क्वायर इज इक्वल टू AC का होल स्क्वायर प्लस BC का होल स्क्वायर। AB मेरा हो गया 29 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू AC नहीं पता है, BC 21 का होल स्क्वायर। ठीक, 29 का होल स्क्वायर होता है 841, AC नहीं पता है, 21 का होल स्क्वायर होता है 441। अब देखिए AC का स्क्वायर यानी ये मेरा इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, 841 माइनस 41, देखिए ये मेरा 400 हो गया
400, यानी ये मेरा कहने का मतलब हुआ, देखिए इधर जाएगा तो रूट में चला जाएगा, यानी 20। AC मेरा 20 आ गया। देखिए इसमें लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि AB मेरा 29 यूनिट है, AC मेरा निकल कर आया 20 यूनिट। अब BC मेरा है 21 यूनिट। देखिए अब ए नंबर क्वेश्चन में क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा कहने का मतलब हो गया, अब देखिए हाँ एक चीज़ और इसमें देखिए, कोण ABC मेरा दिया हुआ है थीटा, यानी ये मेरा B पूछ रहा है, ठीक, ये मेरा B पूछ रहा है B। तो देखिए थीटा के सामने वाली भुजा मेरा लंब हो गया, तो और थीटा के सामने वाली भुजा लंब और ये मेरा बेस हो गया। तो देखिए कॉस स्क्वायर थीटा यानी आधार बटा कर्ण, तो बेस मेरा हो गया 21 बाई कर्ण मेरा 29, इसका होल स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर। साइन स्क्वायर थीटा कहने का अर्थ हो गया लंब बटा कर्ण। तो देखिए लंब मेरा, देखिए थीटा के सामने वाली भुजा मेरा लंब हो गया और ये कर्ण मेरा 29, ठीक, ये हो गया। अब देखिए अब इसको और विस्तार में लिखिए, देखिए इसका होल स्क्वायर अभी बताई थी 441 होता है और इसका हो जाता है 841 प्लस। अब देखिए ये दोनों का मैं एलसीएम ये दोनों का एलसीएम ली, देखिए ये मेरा कितना हो जाएगा 441 प्लस 400, तो ये मेरा हो जाएगा 881 बाई 881, ये मेरा कट कर मेरा 1 आंसर आ गया। देखिए इसका मैं एलसीएम इतना ले ली, उसके बाद देखिए ये मेरा इसको मैं इससे डिवाइड दी तो ये मेरा 1 टाइम में कटेगा, 1 से इसमें मल्टीप्लाई की तो ये मेरा 441 आया प्लस ये 400, फिर ये मेरा ऐड करके 881 बाई 881 ये मेरा 1 टाइम में कट जाएगा, तो ये मेरा 1 आंसर आ गया। देखिए इसका वैल्यू मेरा 1 आ गया। अब देखिए उसी तरह B है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब इसको हम लिख सकते हैं कि ये मेरा 21 बाई मेरा 29 हो गया, इसका होल स्क्वायर, ये माइनस 20 बाई 29 का होल स्क्वायर। अब देखिए ये मेरा निकल के आ जाएगा क्या, 441 बाई 841 माइनस 400 बाई 841। अब देखिए ये मेरा इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका माइनस करके मेरा 41 आएगा, ये 841, ये मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, त्रिभुज ABC में कोण A बराबर 90 डिग्री, तब साइन B कॉस C तथा tan B के मान निम्नलिखित में प्रत्येक में बताइए। देखिए इसमें क्या कह रहा है, जैसे कोण A 90 डिग्री बता दिया है, लेकिन बोल रहा है कि AB देखिए AB, अब इस बार आपको AB AC BC दिया हुआ है और साइन B कॉस C tan B निकालना है। देखिए ये समकोण त्रिभुज में बना ली, ये मेरा 90 डिग्री है, ये B हो गया, ये C हो गया, ठीक। अब देखिए AB मेरा A का बात करिए, A में देखिए A में मेरा AB 12 दिया हुआ है, AC मेरा
5 दिया हुआ है, BC मेरा 13 दिया हुआ है। ठीक, देखिए और अब इसमें क्या बोल रहा है, साइन B cos C tan B निकालना है। तो सबसे पहले मैं साइन B निकालती हूँ। साइन B कहने का अर्थ क्या हो गया, ये वाला पूछ रहा है, ये वाला कौन, इसके सामने वाला भुजा मेरा लंब हो जाएगा। साइन B कहने का मतलब लंब बटा कर्ण। तो ये मेरा सामने वाली भुजा मेरा लंब हो गया और ये मेरा कर्ण हो गया, BC कर्ण हो गया। ठीक, अब उसी तरह है कॉस C कहने का मतलब यानी अब ये वाली भुजा बोल रहा है, तो इसके सामने वाली भुजा मेरा लंब हो गया, ये मेरा आधार हो गया। कॉस C पूछ रहा है, तो इसका माने इसका होता है आधार बटा कर्ण। तो AC मेरा आधार हो गया और BC मेरा कर्ण हो गया। तो AC मेरा 5 दिया हुआ है और BC मेरा 13 दिया हुआ है। अब देखिए टैन B पूछ रहा है, तो देखिए टैन B कहने का मतलब कि ये लंब बटा आधार। तो देखिए B के सामने वाली भुजा मेरा लंब हो गया, तो B के सामने वाली भुजा लंब यानी AC बटा AB, और ये मेरा आधार हुआ। तो इसमें हो जाएगा 5/12, ये मेरा आंसर हो गया। अब इसी तरह है, एकदम सेम टू सेम है, इसी तरह है B। देखिए B में भी एक समकोण त्रिभुज अलग से बनाना पड़ेगा, क्योंकि इसका वैल्यू ये था, अब इसका वैल्यू ये देखिए अलग अलग दिया हुआ है। A मेरा हो जाएगा 90 डिग्री, ये B हो गया, ये C हो गया। ठीक, AB मेरा 20 दिया हुआ है, AC मेरा 21 दिया हुआ है, ये BC मेरा 29 दिया हुआ है। तो देखिए क्या पूछ रहा है, इसमें भी निकालना है साइन B कहने का मतलब लंब बटा कर्ण। तो B के सामने वाली भुजा मेरा लंब हो गया, यानी AC मेरा लंब हो गया, BC मेरा कर्ण हो गया। तो ये मेरा हो जाएगा 21/29, ये मेरा आंसर हो जाएगा। कॉस C कहने का मतलब अब ये वाला कोण, कॉस C कहने का मतलब C के सामने वाली भुजा लंब, तो आधार हो जाएगा मेरा ये AC। तो AC मेरा आधार हो गया और BC मेरा कर्ण हो गया। तो इसका भी आंसर हो जाएगा 21/29। ठीक, अब देखिए अब टैन B बोल रहा है, तो B कहने का मतलब कि टैन B के सामने वाली भुजा मेरा लंब हो जाएगा AC और आधार हो जाएगा AB। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा 21/5 सॉरी, ये वैल्यू मेरा 20 दिया हुआ है, तो ये मेरा 20 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए अब C है, तो C में क्या था, C में था BC√2 AB = AC = 1। BC√2 AC = AB = 1। देखिए ये मेरा समकोण त्रिभुज है, कोण A मेरा 90 डिग्री था, ये मेरा B हो गया, ये मेरा C हो गया। BC मेरा √2 दिया हुआ, AB और AC दोनों मेरा इक्वल है, और ये मेरा दोनों का 1/1 है। ठीक, अब देखिए क्या बोल रहा था, साइन B निकालने के लिए कॉस C tan B। देखिए साइन B या B कहने का मतलब ये सामने वाली भुजा लंब, यानी AC मेरा लंब हो गया और BC मेरा कर्ण हो गया। तो ये मेरा हो जाएगा 1/√2। उसी तरह है साइन कॉस C कहने का मतलब अब ये वाली कोण, अब इसके सामने वाली भुजा मेरा लंब हो गया और ये बगल वाली भुजा मेरा आधार हो गया। तो ये इसका होता है आधार बटा कर्ण। तो AC मेरा आधार और BC मेरा कर्ण हुआ, तो इसका भी आंसर हो जाएगा 1/√2। अब
tan b कहने का मतलब हो गया, तो b के सामने वाली भुजा लंब, लंब ये बगल वाली भुजा आधार, तो tan b यानी लंब बटा आधार, तो लंब हो गया मेरा AC और आधार हो गया मेरा AB, तो ये हो गया 1/1 यानी 1। आशा है कि आपको इतना क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।